नमस्कार साथियों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आपको आज एक नए ज्ञान से रूबरू करवाने जा रहे हैं डांडा रोपण के बारे में। डांडा रोपण क्या है, डांडा रोपण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से कार्य इसके अंदर वर्जित हैं, शास्त्र क्या कहता है और वास्तव में शास्त्र में या निर्णय सिंधु में इस तरह की बातों का उल्लेख नहीं है। डांडा रोपण का अर्थ ठीक होली से एक दिन महीने पहले जो डांडा रोपण किया जाता है उसको प्रहलाद के रूप में भी हम मान सकते हैं, या कहते हैं कि प्रहलाद को उनके पिताश्री ने एक महीने पहले से ही इस प्रकार से ताड़ित किया था, प्रताड़ित करना प्रारंभ किया था और होली के दिन होलिका दहन हुआ था। उस दिन माघ शुक्ल पूर्णिमा थी, तो उसी को रूप मान करके डांडा रोपण किया जाता है। उस प्रहलाद को होली के दहन के बाद बीच से निकाल करके किसी बड़े तालाब में ले जा करके उसको शांत किया जाता है, और इस प्रक्रिया के लिए कहते हैं कि विवाह भी जल्दी होता है जो भी इसको करता है। परंतु ये सब हमारे बुजुर्गों की केवल समाज को जोड़ने के लिए बातें थी। वास्तव में होलाष्टक के अंदर ही शुभ कार्य वर्जित है। डांडा रोपण ठीक एक महीने पहले माघ की पूर्णिमा को होता है, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि डांडा रोपने के बाद आपके घर में शुभ कार्य नहीं हो सकते। आप सभी कार्य करिए, गृह प्रवेश करिए, विवाह करिए, सगाई करिए, गोद भराई करिए, और तो और आप मकान लेना, जमीन लेना, वाहन लेना, सभी कार्य बड़ी प्रसन्नता के साथ आप कर सकते हैं। केवल एक कार्य को वर्जित किया जाता है, कुआं पूजन नहीं कर सकते। उसके पीछे क्या महत्व है? उसके पीछे महत्व ये है कि जो स्त्री है, प्रसूता, जो बहन बेटी कोई भी है जिनको संतान पैदा होती है, उस समय शरीर से एक गंध निकलती है जिसको हम एक प्रसूता के शरीर के द्वारा समझ सकते हैं। उस दौरान कुछ समय 2 महीने के लगभग उसको बाहर नहीं निकलना होता, 1.25 महीने तक तो वर्जित है। तो उसी रूप में डांडा रोपण को आप समझिए कि होली के एक महीने पहले जब वो डांडा रोपा दिया जाता है तो उसी दिन से तंत्र क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं, और तंत्र के जानने वाले लोग अपनी सिद्धियों के लिए इधर उधर से अनेक प्रकार के तांत्रिक कार्य भी करने लग जाते हैं। इसलिए केवल और केवल कुआं पूजन का निषेध है। उसमें किसी चौराहे पर जाने से या किसी ऐसे स्थान कुएं आदि पर जाने से उस बच्चे को या उसकी माता को दिक्कत हो सकती है। इसलिए केवल कुआं पूजन की मनाही है, बाकी सभी संस्कार उसी तरह से करिए, चाहे यह गोपवित हो, चाहे गृह प्रवेश हो, भूमि पूजन, कोई भी कार्य हो। केवल होली से 8 दिन पहले आपको सब कार्य रोक देने चाहिए। होलाष्टक का जो समय है उसको देसी भाषा में आप समझ सकते हैं कि होली के 8 दिन पहले से सभी कार्य वर्जित हो जाते हैं, उनको होलाष्टक हम कह सकते हैं। इसलिए आप संशय में न रहें, अच्छी खुशियों के पलों को आप अच्छे से मनाइए। कोई भी शंका हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के दिए गए नंबर पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। किसी भी प्रकार की शंका आपके पास है तो उसका समाधान हम आपको वहां उत्तर भी देंगे, और अगर जरूरत हुई तो उसके ऊपर वीडियो भी बना करके आपको पेश करेंगे। और होलाष्टक से पहले आप सभी कार्य खुशी से करिए। इसके बाद एक प्रश्न आता है कि होली का दहन के समय क्या विशेष उपाय करना चाहिए। इसके लिए हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे। ये वीडियो केवल और केवल डांडा रोपण पे थी। कई जगह पे डांडा रोपण बसंत पंचमी को भी किया जाता है, और कई जगह पे माघ शुक्ल पूर्णिमा को किया जाता है। तारीखें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हम दे सकते हैं कि किस किस दिन डांडा रोपण होगा, इसलिए आप उसको पढ़िए। और पूरी वीडियो को सुनने के बाद हमारे विचारों को अगर आप समर्थित करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।